चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करो। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या? मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की एक और साकेत धाम बना दिया, और जैसे ही उसमें ले जाकर के रहने लगे सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं, तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया, मैं कह रहा हूं उसको स्वीकार करो तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार करेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जैसे ही क्षमा किया अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकड़ूंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिवलोक चल ले। साकेत बोले ये तो यहाँ रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं।